इन तीनों टेंसों को हम 3 पार्ट्स में डिवाइड करके पढ़ेंगे, जैसे कि हेलो मेरे प्यारे बच्चों, तो आज हम बात करेंगे टेंस की। बहुत सारे बच्चों को टेंस के बारे में नहीं पता है और वो हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट नहीं कर पाते हैं। तो सबसे पहले आपको पता होगा कि जो टेंस है, जो काल है, वो 3 प्रकार के होते हैं: वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्य काल। कौन से होते हैं? वर्तमान काल और भूतकाल और भविष्य काल। ठीक है, तो वर्तमान को बोलते हैं प्रेजेंट, भूत को बोलते हैं पास्ट टेंस और भविष्य को बोलते हैं फ्यूचर टेंस। ठीक है, तो कितने टेंस हैं? प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस। तो इन तीनों टेंसों को हम 3 पार्ट्स में डिवाइड करके पढ़ेंगे, जैसे कि हम इसके 3 पार्ट करेंगे। ठीक है, 1 पार्ट, 2 पार्ट और 3 पार्ट। जो 3 पार्ट हम इसके करेंगे वो ही 3 पार्ट इसके रहेंगे और वो ही 3 पार्ट इसके रहेंगे। पहला है अफर्मेटिव। अफर्मेटिव मतलब प्रेजेंट अफर्मेटिव टेंस, और दूसरा है निगेटिव, प्रेजेंट निगेटिव टेंस, और तीसरा है इंटेरोगेटिव, प्रेजेंट इंटेरोगेटिव टेंस। इसी तरह इसको हम पास्ट में करेंगे तो पास्ट अफर्मेटिव टेंस, पास्ट नेगेटिव टेंस एंड पास्ट इंटेरोगेटिव टेंस। फ्यूचर में आएंगे तो बोलेंगे फ्यूचर अफर्मेटिव टेंस, फ्यूचर नेगेटिव टेंस एंड फ्यूचर इंटेरोगेटिव टेंस। तो इस तरह से हमें टोटल कितने टेंस सीखने हैं? 3 ये हो गए और 3 ये हो गए और ये 3 हो गए। कितने हो गए? 9। तो सबसे पहले हम इजी प्रेजेंट से शुरू करेंगे। ठीक है, हम प्रेजेंट में जीते हैं, वर्तमान में जी रहे हैं, तो वर्तमान में हम कैसे बात कर रहे हैं अभी के लिए। ठीक है, कि हमने ये काम किया या मैं ये काम कर रही हूँ, मैं हंस रही हूँ, मैं बोल रही हूँ, मैं खा रही हूँ। ठीक है, मैं वहां नहीं जा रही हूँ। तो इस तरह से हम इनको शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे प्रेजेंट टेंस। तो बच्चों हम शुरू करेंगे प्रेजेंट अफर्मेटिव टेंस से। तो प्रेजेंट अफर्मेटिव में किस तरह के वाक्य होते हैं, उनको हम कैसे बनाना है? जैसे कि राम घर जाता है, राम घर जाता है। या फिर मैं इस वक्त पेन से ये लिख रही हूँ तो लिखूं, तो ये भी हमारा है प्रेजेंट अफर्मेटिव का, मैं लिखती हूँ। तब इनको हम कैसे इंग्लिश में बनाएंगे? ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? राम। सबसे पहले राम का लिखेंगे राम, और राम क्या करता है? जाता है। अब राम ने किया, क्या काम कर रहा है, क्या काम कर रहा है वो आएगा। ठीक है, राम के नाम के आगे, मतलब राम क्या कर रहा है? घर जा रहा है। ठीक है, मतलब जा रहा है ना, चल रहा है, तो जाता है का लिखेंगे। अब जैसे आपने क्रिया के 3 पार्ट पढ़े होंगे, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म। ठीक है, गो, वेंट, गॉन होती है जिस तरह से, उसी तरह से यहाँ पर गो के साथ क्या आएगा? ई और एस। राम गोज टू। टू मतलब बीच का बता रहा है कि कहाँ तक जा रहा है, कहाँ पर जा रहा है। गो मतलब तो जाना हो गया। ठीक है, गोज मतलब जाता है। कहाँ जाता है? घर जाता है ना, तो घर से इसका संबंध बनाने के लिए यहाँ पे टू लिखेंगे। ठीक है, हम बाजार तक जाते हैं। ठीक है, टू मार्केट, कहाँ तक? बाजार तक। अब ये कहाँ जा रहा है? कहाँ तक जा रहा है? घर तक जा रहा है। ठीक है, तक। होम, HOME, होम। राम गोज टू होम।
अब यहाँ पर मैं आपको ये गोज वाला फंडा सिखा देती हूँ। इसमें मैंने गो के आगे ES क्यों लगा दिया, ठीक है। तो जहां भी हमारा आता है ही, शी या इट, या फिर नाम हो गया किसी का, या फिर क्या हो गया, नाम हो गया किसी चीज का, लड़के का नाम है, लड़की का नाम है, या किसी वस्तु का नाम है, तो इसके साथ जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी उसके साथ क्या आएगा, ई और एस। क्या आएगा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ, ई और एस। तो गो की फर्स्ट फॉर्म क्या है, गो ही है, तो गो के साथ हमने क्या लगा था, ES। क्यों लगाया है, क्योंकि ही, शी, इट या इनमें से इनका, इनकी जगह इनका नाम लिख दो तो इनके साथ क्या आएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ई और एस एड ऑन हो जाएगा। तो यहाँ पर राम है, नाम लिखा है, तो हमने गो के साथ ई और एस लगा दिया। नेक्स्ट हम इसके बारे में पढ़ते हैं। मैं लिखती हूँ, मैं क्या करती हूँ, लिखती हूँ। तो सबसे पहले हम मैं का लगाएंगे, मैं, आई, ठीक है। अब लिखती हूँ, मैं क्या करती हूँ, लिखती हूँ, आई सिंपली राइट लिख देंगे, राइट मतलब लिखना, मैं लिखती हूँ। अब इसमें मैंने क्या किया, आई के साथ ES क्यों नहीं लगाया, देखो आई हो गया या फिर हमारा यू हो गया, ठीक है। इसके साथ हमेशा हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे और ये ES नहीं लगाएंगे, ठीक है। तो इसीलिए मैंने क्या किया है, इसके साथ ES नहीं लगाया, ठीक है, सिंपली आई राइट लिख दिया। मैं लिखती हूँ। अब इसको दो कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया यहाँ पर, सिंपली गोज वाला और राइट वाला। पहले में क्या हो रहा है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ES लग रहा है, और सेकंड में क्या हो रहा है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ कोई ES नहीं लग रहा है, सिंपली हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिख रहे हैं। तो इसमें हमने दो चीजें पढ़ी, ही, शी, इट, इसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ES लगते हैं, और आई और यू है अगर, जैसे यहाँ पे मैं है, आई है, यहाँ पे तुम होता, ठीक है, तो भी क्या लगता, वर्ब की ओनली फर्स्ट फॉर्म लगती, ES नहीं लगता। तो आज की वीडियो में इतना ही। आप ये दो कॉन्सेप्ट याद कर लीजिए, और ये दो कॉन्सेप्ट ये है प्रेजेंट अफर्मेटिव टेंस के। आगे के कॉन्सेप्ट हम अगली वीडियो में देखेंगे।